जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में स्टार्ट कर दिया होगा। तो बच्चों आप सभी की नई भर्ती आ चुकी है। मैंने आप सभी को कल भी बताया है। इससे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आया था, पूरा नोटिफिकेशन भी मैंने आप सभी को समझा दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी बच्चों की कॉमेंट आ रही है और जो बात आपको जानना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर इंडियन नेवी टिका हुआ है अब से पहले तक। कहने कहने क्या वाला हूं बच्चों, ये ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने वैकेंसी फेस करी है या जो भी हमने वैकेंसीज कराई हैं, उसमें क्या होता था बच्चों, चाहे एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की बात हो, चाहे और भी आप सभी की वैकेंसी आती थी, लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ बच्चों ट्रेड्समैन की बात हो, ठीक है, चाहे फायरमैन की बात हो। तो ये जितनी भी वैकेंसीज बच्चों आई है ना, इससे पहले उनकी शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पर होती थी, यानी कि पहले एग्जाम से पहले जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते थे, जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते थे, उन सभी की बच्चों क्या होती थी, शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। और वो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती थी, 10th के परसेंटेज के बेसिस के आधार पर। कैसे बच्चों, 10th परसेंटेज के बेसिस के आधार पर उन बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। जो हाईएस्ट परसेंटेज गिनर जो बच्चे होते हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती थी, लेकिन जिन बच्चों के परसेंटेज कम थे वो बच्चे हर बार एग्जामिनेशन में बैठने से रह जाते थे। तो इसी के बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। अब जो आप सभी की वैकेंसी आई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा पूरा चेंज हो गया है, प्रतिशत का खेल खत्म हो गया है बच्चों। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, सभी के सभी फॉर्म अप्लाई करना, चाहे आपके 12th में या 10th में बच्चों 50 हो, 55 हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, 100 तक के और 50 तक के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, सभी बच्चों का एडमिट कार्ड जारी होगा और सारे के सारे बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना गाइज, धमाकेदार क्लास है, एकदम सटीक जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं, ठीक है बच्चों। और आप सभी को बता दूं इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, हालांकि इससे पहले अभी पहले थोड़ा सा बच्चों जिस बारे में हम बात करने आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों बात करेंगे लास्ट में जो हमें जरूरी बात है आप सभी को बतानी है। तो बच्चों वैकेंसी आप सभी की किसकी, नेवी की, ठीक है, नेवी की एसएसआर की, आप सभी की सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है बच्चों, ठीक है। और इसके दो बैच आप सभी के लॉन्च हुए हैं, एक तो 02 2025 वाली भी वैकेंसी जारी हो चुकी है और एक जो 02 2026 में बैच आना था ना, वो भी आप सभी का अभी ही लॉन्च कर दिया गया है या अभी ही वैकेंसी आउट हो चुकी है, ठीक है। और बड़े आंकड़ा होगा बच्चों, नंबर सॉरी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी अभी आप सभी की बच्चों डाटा जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैं कुछ आप सभी को पहले इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल जान लेते हैं बच्चों। इस वैकेंसी के जो फॉर्म अप्लाई हैं, ठीक है, वो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं आप सभी के 29 मार्च से, यानी कि इस ही मंथ में 29 मार्च से आप सभी के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी बच्चों लास्ट डेट रहने वाली है कब, जिसकी आप सभी की लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग रहने वाली है 10 अप्रैल तक, ठीक है बच्चों। 10 अप्रैल तक आप सभी के फॉर्म अप्लाई होंगे, 29 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे के सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब यहां पर जो जरूरी बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो क्वालिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। और एक और चीज बात बच्चों यहां पर टैग लगा लेना, परमानेंट का, ठीक है। ये कैसी वैकेंसी है, ये बच्चों परमानेंट वैकेंसी है, ये आप सभी की अग्निवीर के अंदर नहीं आती, ठीक है। ये एक परमानेंट वैकेंसी आप सभी के लिए है, गवर्नमेंट फुल्ली सिक्योर्ड जॉब है बच्चों। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सभी के लिए क्या चाहिए बच्चों, 10+2 चाहिए इसमें, यानी कि 12th चाहिए। 10+2 किससे चाहिए, वो भी PCB से चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ जिन भी बच्चों ने 12th कर रखा है वो सभी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और बेहतरीन मौका है, बेहतरीन वैकेंसी है, थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे सभी को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। और एक चीज जरा ध्यान रख लेना बच्चों, ये जो आप सभी का 10+2 है, इसमें क्या होना चाहिए, रिजल्ट में तो आप सभी के मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए, रिजल्ट में मिनिमम जो आप सभी के प्रतिशत होने चाहिए वो होने चाहिए 50%, ठीक है। और इन तीनों सब्जेक्ट में आप सभी के मिनिमम जो परसेंटेज मांगी है
वो मांगी है ईच एग्रीगेट में 40%, यानी कि 40% आप सभी के इन तीनों सब्जेक्ट में होने चाहिए और रिजल्ट में पूरे 50% मार्क्स हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ये क्वालिफिकेशन आप सभी की, ठीक है। और एक यहां पर नोट लगा के इंपॉर्टेंट जानकारी और लिख लो बच्चों, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 2024-25 में एग्जाम दिए हैं, यानी कि जिन्होंने 2024-25 के सेशन में 12th का एग्जाम अभी हाल ही में दिया है, 12th एग्जाम अभी दिए हैं, तो वो सभी बच्चे भी एलिजिबल हैं, वो भी अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। ये एक बड़ी जानकारी है, सभी बच्चे ध्यान रखना। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 12th करी है या 12th चल रही है, एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, तो वो भी सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कि 24-25 सेशन वाले, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आती है इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम बात करने यहां पर आए हैं। किसके बारे में? सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस ही मेन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहीं से आप सभी का क्या होने वाला है? सिलेक्शन होने वाला है। यहीं से ही आप सभी का बच्चों करियर क्या होने वाला है? स्टेबल होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, दो मैं डाटा आप सभी को दिखाऊंगा, इन दोनों डाटा के अकॉर्डिंग आप सभी आसानी से समझ जाएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है बच्चों। ये मैंने एक थोड़ा सा लाइन क्लिक कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर हम बात करते हैं बच्चों अब से पहले, यानी कि बिफोर। इस वैकेंसी से पहले क्या होता था और अब आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर ले ताकि आप सभी को इन डिटेल में समझ में आ जाए। बिफोर की बात करें तो बच्चों इससे पहले क्या होता था, आपके 10th या 12th बेसिस पर, 12th के आधार पर या 12th के अकॉर्डिंग आप सभी के बच्चों क्या होती थी? शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पर होती थी? 12th के आधार पर ऑफ अप्लाई कैंडिडेट की, यानी कि जिन भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया होता था उनकी बच्चों शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। किसके आधार पर? 10th और 12th के अकॉर्डिंग, वो भी किसके? प्रतिशत के अकॉर्डिंग, ठीक है, परसेंटेज के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। और इसके बच्चों लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 गुना बच्चे लिए जाते थे। किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए बच्चों? एग्जामिनेशन के लिए 15 गुना बच्चे लिए जाते थे। तो यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप सभी की 100 वैकेंसी आई थी और 100 का लगभग 15 गुना कितने हो गए? 1500 बच्चे इन्होंने लिए, ठीक है। और फॉर्म कितने भरे जाते थे? लगभग 4 लाख 5 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाते थे। लेकिन उन्हीं बच्चों का नंबर आता था जिनके लगभग 10th या 12th में बच्चों कितने परसेंटेज रहते थे, जैसे कि आप सभी के 90%, ठीक है, या 95%, 85%, इनके ही नंबर आ पाते थे। जो इससे नीचे वाले थे वो सारे के सारे बच्चे रह जाते थे एग्जाम में बैठने से, ठीक है। और ये एक बच्चों थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक बच्चों क्या है, पक्षपात वाली बात है, थोड़ा सा पक्षपात हम इसे बोलेंगे। इससे पहले जो होता आ रहा था, जो भी बच्चे, क्योंकि सभी में एबिलिटी है, सभी की पावर है, सब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्या बच्चों जो 70% ला रहा है क्या वो बच्चा पास नहीं है? बिल्कुल पास है, फर्स्ट ग्रेड से पास है, लेकिन वो बच्चा एग्जाम नहीं दे पा रहा था। किसकी वजह से? परसेंटेज की वजह से। लेकिन अब क्या होने वाला है बच्चों, अब जो आप सभी का प्रोसेस आया है, अब होगा आप सभी का पहले स्टेज वन एग्जाम होगा, ठीक है। स्टेज वन एग्जाम जो होगा ये आप सभी का कैसे होगा? ऑल अप्लाई कैंडिडेट का, ऑल अप्लाई कैंडिडेट का, यानी कि जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी का एक स्टेज वन एग्जामिनेशन होगा। यहां पर बच्चों क्या होता था? वन एग्जाम, ठीक है। और ये आप सभी का क्या होगा यहां पर आप सभी के दो आ गए हैं, स्टेज वन और स्टेज टू। यहां पर दो एग्जाम हो गए हैं, लेकिन बच्चे सभी को बैठने का मौका मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा छन जाएंगे बच्चे, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। ऑल अप्लाई कैंडिडेट यहां पर बच्चों क्या देंगे? एग्जाम देंगे। किसमें? स्टेज वन में। और ये स्टेज वन आप सभी का, इसे बाद में बात करते हैं, यानी कि स्टेज वन समझ में आया बच्चों। तो ये आप सभी का, इसके बाद आप सभी सेकंड स्टेज में जाएंगे। और सेकंड स्टेज में जो वो जाएंगे जो बच्चे क्या करेंगे? कट ऑफ क्लियर करेंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे। और लगभग मान लीजिए पहले की तरह ही 15 गुना बच्चे इसमें जाएंगे स्टेज टू के लिए। लेकिन यहां पर एक बच्चों रियायत कर दी गई है, स्टेज वन जो सारे के सारे बच्चे जो फीस दे रहे हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को मौका मिल रहा है, ठीक है। और यही बड़ा थोड़ा चेंज है बच्चों, और अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। 15 गुना बच्चे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल के लिए एकदम सटीक है बच्चों, सेकंड स्टेज में जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज में जाएंगे तो यहां पर बच्चों क्या होगा?
यहां पर सेकंड स्टेज में एक तो आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और उसके बाद आप सभी का एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होगा और जो बच्चों आप सभी का क्या रहने वाला है, सीबीटी रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में जान ले बच्चों कि स्टेज फर्स्ट क्या है। स्टेज फर्स्ट भी बच्चों आप सभी का क्या रहने वाला है, सीबीटी होगा। ठीक है, लेकिन स्टेज फर्स्ट को बोला गया है सीबीटी इन सीईटी, या तो इन सीईटी बोल लो या इन ईटी बोल रखा है बच्चों। जो आप सभी का इन सीईटी एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसी की तरह ही आप सभी का यहां पर इन ईटी होने वाला है। अगर बच्चों ये प्रोसेस पूरा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, अगर ये इन सीईटी या इन ईटी या स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन किसी भी रीजन से ये एग्जाम नहीं होता है या कैंसिल हो जाता है, ठीक है, या नहीं होता है बच्चों, तो आप सभी का पुराना प्रोसेस अपनाया जाएगा। कौन सा, ये वाला शॉर्ट लिस्टिंग वाला। स्टेज फर्स्ट हटा दिया जाएगा और आप सभी की शॉर्ट लिस्टिंग होगी किसके आधार पर, 10th और 12th के बेसिस पर। लेकिन वो कब होगी, जब आप सभी का बच्चों क्या स्टेज फर्स्ट कैंसिल हो जाए किसी कारणवश या किसी रीजन की वजह से। लेकिन होने नहीं वाला है बच्चों, क्योंकि प्रॉपर टाइम शेड्यूल दे रखा है। ठीक है ना, पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन है। लेकिन इत्तेफाक से कोई रीजन आ गया या कोई बच्चों सडनली कोई चीज हो गई, तो उसकी वजह से आप सभी का गलती से अगर एग्जाम कैंसिल भी होता है तो वो पुराने आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस अपना लिया जाएगा। लेकिन कंफर्म है कि स्टेज फर्स्ट दिया है तो होने ही वाला है बच्चों। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में सीबीटी होगा। सीबीटी का सिलेबस क्या है बच्चों, इसमें सीबीटी का जरा ध्यान से देखना, 4 सेक्शन है। ठीक है, 4 सेक्शन में बच्चों एक तो आप सभी का इंग्लिश है, एक साइंस है, एक बच्चों बायोलॉजी है, और एक आप सभी का जीके है। यहां पर इंग्लिश मान लो, यहां पर साइंस है, यहां पर बायोलॉजी है, और यहां पर जीके है। और इन चारों के 25-25 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है। टाइम मिल रहा है आप सभी को 60 मिनट का यहां पर। और इसे बच्चों स्टेज फर्स्ट में आगे हम यदि बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग जो है बच्चों वो आप सभी की रहने वाली है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग के साथ होगा यहां पर। क्लियर है, ये स्टेज फर्स्ट का थोड़ा सा सिलेबस मैंने समझा दिया है। यहां पर बात आएगी स्टेज सेकंड की कि सर स्टेज का सिलेबस क्या रहने वाला है सेकंड का। तो इसमें भी बच्चों आप सभी के 4 सेक्शन रहने वाले हैं, सेम एज स्टेज 1 4 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, बस एक और आ जाता है यहां पर पीएफटी। ठीक है, यहां पर पीएफटी में क्या है, एक तो बच्चों ये जो आप सभी की वैकेंसी है ये वाली, ये किसके लिए है, ओनली मेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है बच्चों। अब जरा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं नीचे स्टेज पीएफटी की बात करें तो पीएफटी में बच्चों क्या रहने वाला है मेल के लिए, एक तो 1600 मीटर की रनिंग है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जो कितने टाइम में है, 6.5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आप सभी को उठक बैठक लगानी है। उठक बैठक कितनी है, 20 है। ठीक है, उसके बाद आप सभी का पुशअप्स हैं बच्चों, और ये पुशअप्स 15 हैं। और फिर आप सभी की आ जाती हैं सिटअप्स, जो नी के साथ लगाते हैं सिटअप्स बच्चों, ये भी आप सभी की 15 हैं। तो ये आप सभी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। क्लियर, ये पूरा बच्चों आप सभी का समरी मैंने एकदम इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अब जरा एक चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है वो जरा ध्यान से देख लो, ये थोड़ा सा जानकारी यहां पर भी ले लो। एप्लीकेशन विंडो ओपन हो रहा है 29 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेगा बच्चों। यहां पर करेक्शन विंडो भी है, कुछ भी फॉर्म में गलती होती है इत्तेफाक से तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 14 से 16 अप्रैल के बीच में। ये भी नया ऐड हुआ है, इससे पहले करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती थी, एग्जाम कैंसिल हो जाता था या वो कैंडिडेट अप्लाई जो करता था उसका जो ये फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर करेक्शन डेट भी आ रही है क्योंकि बच्चों फीस ले रहे हैं एग्जाम भरने के लिए, यहाँ पर फीस भी ली जा रही है। ठीक है, इसीलिए चलिए स्टेज फर्स्ट जो इन ईटी है बच्चों ये होने वाला है मई 2025 में। आपके पास है केवल 2 मंथ का टाइम पीरियड, 1.5 मंथ का लगभग 40 दिन का तो कंप्लीट बैच आने वाला है। कल से क्लासेस आपको ऑन द वे मिलेंगी, सारे के सारे बच्चे इस क्लासेस में जुड़ जाना बच्चों। ठीक है ना, और जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। इससे पहले भी ऑलरेडी बच्चों नेवी में धमाकेदार सिलेक्शन दे चुका है आई पेपर क्लासेस, तो सारे के सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें जल्दी से बच्चों। 1 लाख की फैमिली कंप्लीट कराओ। ठीक है, ये आपके लिए बच्चों
काम है थोड़ा सा हमारी तरफ से। उसके बाद बच्चों स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा मई 2025 में ही। स्टेज सेकंड जो है वो पहले 02/2025 बैच का होगा। कब होगा बच्चों? जून 2025 में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप सभी का स्टेज सेकंड का जो एग्जाम है, स्टेज सेकंड जो 02/2026 का है वो होगा यहां पर मई 2026 में, ठीक है। और ये होगा यहाँ पर कॉल लेटर, सॉरी कॉल लेटर आएगा स्टेज बच्चों 2025 बैच का जून 2025 में, जुलाई में एग्जाम है, सितंबर में ज्वाइनिंग। ऐसे ही 2026 बैच की मार्च में आप सभी का 26 मार्च को बच्चों क्या आ जाएगा? कॉल लेटर। और 26 मई को, मई 26 में आप सभी का क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम हो जाएगा। जुलाई 26 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो इन ईटी एग्जामिनेशन है यानी कि स्टेज फर्स्ट, ये स्टेज फर्स्ट आप सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। 02/2025 के लिए भी और 02/2026 के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन एग्जाम मई 2025 में होने वाला है। अब यहां पर जो मेन बात है वो यहां पर लिख रही है, जो मैंने आप सभी को समझाई है, जरा ध्यान से देखना ये वाली बात। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट बेस्ड ऑन मार्क्स obtained in qualifying examination 12th या 10th board exam in case of extraneous circumstances resulting in non conduct of in CET examination। यानी कि अगर इन सीईटी जो एग्जाम है या इन ईटी जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम है, ये इन ईटी वाला एग्जाम कौन सा है? स्टेज फर्स्ट। अगर ये किसी भी रीजन से या किसी भी यानी सर्कमस्टांसेस से नहीं होता है तो बच्चों आपका क्या जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है वो अपना लिया जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर मेंशन कर रखा है सीधा सीधा, फीस यहां पर ली जा रही है 550 रुपए। तो बच्चों स्टेज फर्स्ट होगा, सेकंड भी होगा, आपके पास गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है। जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, परसेंटेज का मैटर दिमाग से निकाल दो और अपनी तैयारी में लग जाओ। गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है परमानेंट जॉब लेने की, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर तैयारी कहां से करनी है? तो गाइस तैयारी के लिए मैंने आप सभी को बता रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों चैनल से जुड़ो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, रेड बटन क्लिक करके। फिर उसी के साथ आपको बच्चों 2 काम ऑन करने हैं। एक तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एक एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है। अब आप कहेंगे सर यहां पर क्या क्या मिलने वाला है? बच्चों आपकी जितनी भी क्लासेस हैं बैच की, जो आप सभी का कंप्लीट बैच आएगा इस वैकेंसी के लिए, तो उस बैच की बच्चों क्लासेस तो यहां पर चलेंगी चैनल पर फ्री, ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ या क्लास नोट्स बच्चों अवेलेबल कराए जाएंगे। और एप्लीकेशन पर आप सभी को फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी कुछ बच्चों प्रैक्टिस के लिए, और उसी के साथ आपकी बच्चों एक टारगेटेड पेड की जो बैच की जो बच्चों टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी, सिलेक्शन मेकिंग वाली टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो एप्लीकेशन पर मिलेगी। उसी के साथ आपको सीक्वेंस में यहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे, ई बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है बच्चों। और आप सभी के लिए पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगी सीक्वेंस में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो सभी बच्चे जाकर इन सभी काम को कर लो। जरूर से चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि क्लासेस की नोटिफिकेशन तभी आएगी बेल आइकन प्रेस करने के बाद, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आई होप सो जो समझाने आया हूं वो समझ में आ चुका होगा, और सभी बच्चे अब डेडिकेशन के साथ फॉर्म अप्लाई करेंगे बिना टेंशन के, और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।